तो आज हम सर्किट का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है और वो एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस आएगा वो Z = R। और ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट के इन फेज होता है, करंट के फेज में होता है, जिसकी वजह से फेज एंगल ऑफ करंट जीरो होता है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है वो जीरो होता है। फेज एंगल जीरो होने की वजह से cos फाई यानी कि पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि cos फाई = 0 डिग्री यानी कि cos 0 = 1। इसी प्रकार अगर सर्किट में ओनली इंडक्टेंस है और वो एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो इम्पीडेंस होता है वो Z = XL होता है और XL = ωL। और ओनली प्योर इंडक्टेंस सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि फेज एंगल ऑफ करंट 90 डिग्री लैग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। और इसलिए जो पावर फैक्टर का वैल्यू होता है cos फाई = 0 डिग्री, cos फाई = 0, क्योंकि cos यहाँ पे फाई = 90 डिग्री, cos 90 = 0। और जब सर्किट में सिर्फ प्योर कैपेसिटेंस रहता है और वो एसी सप्लाई से जुड़ा होता है, उस कंडीशन में आपका वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस जो है वो Z = XC, और XC का वैल्यू है जो है 1/ωc, 1/ωc। और ओनली प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में जो है करंट, फेज एंगल ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जो करंट है इसमें वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। इसको फेजर डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे। सेम इसमें भी cos फाई की वैल्यू जो है फाई = 90 डिग्री, तो इसमें भी जो cos 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक जब सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होता है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस से क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR और इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL हो जाता है। और इस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z की जो वैल्यू आती है वो √ ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस Z = √R² + XL²। चूँकि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों कंबाइन है, तो इस कंडीशन में ओनली रेजिस्टेंस रहने पे वोल्टेज और करंट इन फेज होता है, यानी कि दोनों के बीच में फेज एंगल 0 होता है। तो हमने इससे दिखा दिया है VR और IR इन फेज है। और ओनली इंडक्टेंस में क्या होता है, आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो इसमें भी जो है ये वोल्टेज को VL से यहाँ दिखा दिया गया है, और जो करंट है ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका रिजल्टेंट V से दिखाया गया है। इस कंडीशन में जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल ऑफ करंट, इस कंडीशन में वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लैग करता है। और उसमें पावर फैक्टर का भी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लैग होता है। और जब सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों होते हैं, उस कंडीशन में Z की वैल्यू √R² - XC²। इसको फेजर डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे। रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट इन फेज, वोल्टेज VR, करंट IR इन
फेज, और इस कंडीशन में ओनली कैपेसिटेंस में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो इसमें भी जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, और इसका भी जो रिजल्टेंट ये भी हो जाएगा यहाँ से, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो फेज एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, और वो आपका लीडिंग में रहेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस है। और इसमें भी पावर फैक्टर की वैल्यू जो होगी cos फाई वो 1 और 0 के बीच में लीडिंग में रहेगी। अब देखते हैं, जब सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही सीरीज में जुड़े हों, ये सब हम सीरीज सर्किट के अंतर्गत ही पढ़ रहे, तब क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR, एल के क्रॉस VL, और यहाँ पे C के क्रॉस VC। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको फेजर डायग्राम में हम डिनोट करेंगे तो सेम ओनली रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट इन फेज, वोल्टेज एंड करंट इन फेज, ओनली इंडक्टेंस, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। इसमें हमने ये VL से दिखा दिया है, एल के क्रॉस वोल्टेज, और ये जो है करंट इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। और ओनली कैपेसिटेंस में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो वो इधर दिखाया गया है, ये VC और यहाँ पे करंट I, ये जो है कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इसके बीच में जो फेज एंगल है, फेज एंगल ऑफ करंट, वो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री लैग या लीड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि XL की वैल्यू ज़्यादा है या XC की, यानी कि L की वैल्यू ज़्यादा है या C की। अगर L की वैल्यू ज़्यादा है तो लैग करेगा, अगर C की वैल्यू ज़्यादा है तो लीड करेगा। सेम पावर फैक्टर में भी होगा, 1 और 0 के बीच में चेंज होगा, और वो भी लैग या लीड होगा। अगर इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो लीड करेगा।